नंबर 6 के उम्मीदवार राजा फरक आरफ भट्टी साहब, आप सीरियल नंबर 7 के उम्मीदवार GM शाह साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो स्टेज पर आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। इलाही तौफा भी इज़्ज़त अना काफ़ा भी फकरान अंत पूरा निरबन अंत कमा हिब्बो वजनी कमा हिब्बो। मेरे महबूब, मेरी इज्जत के लिए यही काफी है कि मैं तेरा बंदा हूँ, और मेरे लिए ये सब की बात है कि तू मेरा रब है। तू ऐसा है जैसा कि मैं चाहता हूँ, बस तू मुझे वैसा बना दे जैसा कि तू चाहता है। मोअज़्ज़ज़ ओहदेदाराने बात, मोअज़्ज़ज़ अरकाने बात, ख़वातीन व हज़रात, 1992 में पंजाब लॉ कॉलेज के पहले बैच के फारूक तहसील तालिब इल्म के बाद पिंडी कचहरी को ज्वाइन किया। लाइसेंस आया तो 1 साल, उस वक्त केबर नहीं होते थे, फट्टा होता था। फट्टा ला सोकर दाएं बाएं घूमते रहे। 1 साल मोहम्मद आबद राजा साहब के पास बैठा रहा। उन्होंने मुझे अपने जूनियर के तौर पर भी कबूल किया, अपने छोटे भाई के तौर पर भी कबूल किया। उस वक्त नौजवान अपनी पेशा वराना मसरूफियात को फट्टे पर बैठकर हल करने के बजाय हर वक्त इस परेशानी में होते थे कि फट्टा कैसे लगेगा। 3500 रुपए का फट्टा लगता था और चौकीदार गिरा के चला जाता था। आखिर हमने फट्टा तहरीक शुरू की। आपके इस भाई ने श्याला से आकर पिंडी में फट्टा तहरीक शुरू की। 70-80 मुकला के फट्टे लगाए गए और ज़मूरत खान, राजा इमरान अजीज भट्टी, राजा इमरान साहब, राजा इमरान अजीज साहब, शफकत अली भट्टी, राजा नासिर महमूद साबिक सदर, इन दोस्तों के साथ मिलकर उन्होंने मेरी सरपरस्ती की और पहला फट्टा बगैर डीसी की इजाजत के लगाया। और आखिरकार ज़मूरत खान ब्लॉक, ख्वाजा शरीफ ब्लॉक और डाखाने के आसपास फट्टे लगाए और 70-80 मुकला के फट्टे लगे। इंतजामिया हमारे फट्टे उखाड़ देती थी, लेकिन हमने फिर इंतजामिया के AC के दफ्तर का फट्टा भी उखाड़ा। 1998 में आपका ये भाई बार का जॉइंट सेक्रेटरी काफी लीड के साथ बना। पुलिस ने मुकला पर तशद्दुद किया। हमने उस वक्त भी सीनियर्स के साथ मिलकर एक कमेटी कायम की और पुलिस वालों के खिलाफ जुडिशियल इंक्वायरी हुई। पुलिस वालों को नाकोट करने के बजाय पुलिस वाले घुटनों के बल रो रो कर हमारी बात के सीनियर के पास आए कि हमारी इन नौजवानों से जान छुड़वाएं। ये GM शाह की तरफ से आ गया, वो हमारी जान ही नहीं छोड़ रहा है। उसके बाद 2003 में आपका ये भाई हाई कोर्ट का मुकाबला जॉइंट सेक्रेटरी बना। हमने उस वक्त के डिक्टेटर के खिलाफ रैलियां भी निकाली और LFO के खिलाफ कन्वेंशन भी मुनक्कद कराया। 2007 में जब असिया बहाली की तहरीक मुकला ने चलाई तो आपका ये भाई रोजाना उधर पर खूब 48 घंटे 2 घंटे लगाता रहा। इसी वजह से सरदार रसूलुल्लाह साहब ने और बार के सदर खालिद इस्माइल साहब ने दोनों बारों ने मिलकर आपके इस भाई को गोल्ड मेडल दिया। 2013 में जब पूरे पाकिस्तान में जल्जला आया तो 2013 की जो हाई कोर्ट की एग्जीक्यूटिव बॉडी थी उसने मुझे ये काम सौंपा, मेरी ये ड्यूटी लगाई कि जनाब इधर फ्लड रिलीफ कैंप लगाया जाए। उस पर लाखों रुपए फ्लड रिलीफ कैंप के तहत इकट्ठे करके बाहर को दिए और बाहर ने मुझे हाई कोर्ट बाहर ने मुझे बेस्ट परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट दिया। मेरे चैंबर से हर वक्त बतौर 1122 बतौर 15 मुकला की वेलफेयर होती रहती है। जहाँ से आवाज आती है, किसी भाई का मसला हो, खातून का मसला हो, किसी सीनियर का मसला हो,
हम हाजिर होते हैं। मेरे चैम्बर के नौजवान अब लास्ट साइड अथॉरिटी जो है वो उन्होंने चैप्टर बनाया हुआ है, वो कर रहे हैं। इसके अलावा मैं किसी ओहदे पर हो या ना हो, पिछले साल हमने एक हमारे किसी भाई को ग्रांट पड़ा था, तो हमने वज़ीर-ए-आज़म पोर्टल पर दरखास्त देकर ये तारों वाला सिलसिला ठीक करा है। आज के भाई के पास बुकला की खिदमत का अहवालनामा मौजूद है। मैंने बतौर सदर करोड़ों रुपए के मेगा प्रोजेक्ट इस बार को दिए हैं। बिल बोर्ड लगवाए, पार्किंग के ठेके में इजाफा किया, बाहर की वेलफेयर के लिए इजाफा किया, शेरशाह सूरी ब्लॉक बनवाया, 6 करोड़ 88 लाख रुपए का पुल बनवाया। आज तबीयत खराब होने के बावजूद मैदान से नहीं भागा कि मैंने तकलीफ कर रही थी, अपना फोटो पेश करना था। 27 सेकंड रह गए हैं। बाहर की जो तहसीलें हैं, कैफियत बाहर का मसला है, उनके साथ हूँ। किसी भी तहसील का मसला है, उनके साथ हूँ। पिछली बार मेरी सप्ली आई थी अटक कटवाल जेलम। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी सप्ली क्लियर करवाएं। इंशाल्लाह मैं किसी को मायूस नहीं होने दूंगा और दुनिया बहराना इतना किसी कुछ जाए। जिंदा रहना है तो मेरे कारवां बंद कर रहो, इस जमीन की बस्तियों में आसमां बंद कर रहो, दुश्मनों की साथ से गुजरो, आग बरसाते हुए और दोस्तों के पास आओ, फूल बिखरा